दोस्तों आज के व्लॉग हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज चाचू जा रहे थे हज पर और उनको सी ऑफ करने मैं उनके साथ जा रहा था एयरपोर्ट हम सुबह निकले क्योंकि उनकी फ़्लाइट सुबह के टाइम की थी। तो हम सुबह टाइम निकले, उस टाइम ज़्यादा तौर पर रोडों पर रश भी नहीं था। दूसरा हम एयरपोर्ट उस साइड पे गए जिस साइड वो नई बनी है और आमतौर पर इस तरफ से गाड़ियाँ नहीं जाती, तो हमें जाने में किसी किस्म की मुश्किलात नहीं हुई। वहाँ जाके हमने इनका सामान वगैरह जो थोड़ा सा था वो अनलोड किया और उनको गैर मुल्की बैनुल-अक़वामी जो इंटरनेशनल जो फ़्लाइटें जहाँ से जाती है वहाँ पे लेकर गए। ये वाली तरफ जो थी यहाँ पे सिर्फ हाजी लोग जा रहे थे और ये आखिरी फ़्लाइटें चल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी रश था और काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी। ये सामने हम देख रहे थे कि इस टाइम एक स्क्रीन लगी हुई है जो ब्लैक नज़र आ रही है, हालांकि इसमें बहुत कुछ नज़र आ रहा था, तो लेकिन पता ही नहीं जा रहा था कि फ़्लाइट किस टाइम की है, डिले हुई कि नहीं हुई। ये हमारे अन-नसर की तरफ से हम जा रहे थे। अन-नसर जो हमारा ग्रुप है ये माशाल्लाह काफ़ी अरसे से हम इनके साथ जा रहे हैं और बहुत अच्छा इनका ग्रुप है और मकतब नंबर 1 के अंदर होते हैं। जो फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं वो आमतौर पर दूसरी फैसिलिटीज़ वगैरह से बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा थोड़ा अपना चेहरा मुबारक ही आपको दिखा लूँ। इस टाइम यहाँ पर देख कर तो लग रहा है काफ़ी हवा चल रही है, लेकिन जब बाहर इंसान जाता है तो इतनी गर्मी लगती है तो जैसे लगता है कि हम लाहौर में ना हो और किसी रेगिस्तान वाले इलाके में हो। गर्मी इंतहा की बढ़ चुकी है और अल्लाह ही खैर करे। ऐसा लग रहा होता है कि बंदा जहन्नुम में मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। ठीक है, कौन से कमरे में? मुझे नहीं मालूम। अरे कौन से फ्लोर पे? मुझे नहीं मालूम। हेलो यहाँ हम गाड़ी में फ़ोन का वेट कर रहे थे कि अंदर जाके उनकी बोर्डिंग वगैरह हो जाए तो पता चल जाए, ताकि हम यहाँ से रवाना हो जाएं। और बाहर वेट करने के बजाय गाड़ी में वेट करना ज़्यादा पसंद किया क्योंकि बाहर 45 इसका टेम्परेचर आ रहा था इस टाइम गर्मी का और फील लाइक 54 हो रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसलिए हम गाड़ी के अंदर काफ़ी देर उनका इंतजार करते रहे। जब उनकी कॉल आ गई तो हम रवाना हो गए घर की तरफ। रास्ते में हम माल रोड से जा रहे थे तो यहाँ पे दोनों साइडों पे यहाँ पे दरख्त लगे हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा था गर्मी है। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि हमारा मौसम वगैरह दोबारा ठीक हो जाए। रास्ते में हम चले गए लक्ष्मी चौक और वहाँ पर हमने जाके नाश्ता किया। ये हम आए हुए थे शाही चने वाले की तरफ, लेकिन क्योंकि उनका बोर्ड नज़र नहीं आ रहा था तो हम गलती से गनी रेस्टोरेंट पे चले गए। तो आप लोग जब भी अपने को काम करें तो अपने बोर्ड वगैरह से लगाएं ताकि दूर से नज़र आए, वरना आपकी जगह कोई आपके साथ वाला जो है वो कस्टमर आपका ले जाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ हमने गाड़ी के अंदर ही नाश्ता करना पसंद किया क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बैठ के गाड़ी से बाहर नाश्ता करना अजाब लग रहा था। तो हमने यही नाश्ता किया और वापसी में मैं शोरूम गया। वहाँ पे हमारे वजाहत नकवी साहब आए हुए थे जो कि रोड पेंच कंपनी के मैनेजर हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर वो फ़ोन पर बात कर रहे तो मैं इनकी वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने फ़ोन पर बात करते हुए मुझे देख लिया, जिसकी वजह से मुस्कुरा रहे थे और बहुत इंतहाई अच्छे नफीस इंसान हैं। या शाम के टाइम थोड़ा सा मौसम थोड़ा अच्छा हो गया तो आप लोगों को सोचा कि आप लोगों को अपने शोरूम के बाहर का व्यू दिखा दें। सभी ट्रेलर के बाहर हमारे पास यहाँ पे काफ़ी किस्म के रिक्शे खड़े होते हैं और बाहर काफ़ी लंबी लाइन है क्योंकि हमारे शोरूम के आगे हमारे पास पार्किंग बहुत ज़्यादा है। हमारे पास पाकिस्तान की जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके लोडर मौजूद हैं, उनके सवारियों वाले रिक्शे मौजूद हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हमारे शोरूम के बाद ये एक नस्वार बेचने वाले भाई हैं, ये काफ़ी मेहनत करते हैं और इस एज के अंदर भी ये पूरा दिन यहाँ पे नस्वार कूटते हैं और शाम तक इसको बेच रहे होते हैं। और माशाल्लाह से इनकी सेहत को देख के नहीं लगता कि इनकी उम्र इतनी ज़्यादा है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।